हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीएल क्लासेस पर। आज अपन बात करने वाले हैं एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं दोस्तों, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में अपन बात करने वाले हैं। उदारीकरण, निजीकरण एंड वैश्वीकरण के बारे में अपन आज दोस्तों बात करने वाले हैं। और इसके अंदर दो जनों का नाम आता है और वो कौन है? अपने 1991 के समय, सन 1991 के समय कौन थे अपने प्रधानमंत्री भारत देश के? पीवी नरसिम्हा राव। एंड फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बार संसद के अंदर एक शायरी कही थी, वो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। फिर अपन बात करने वाले हैं एलपीजी के बारे में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में। माना कि मैं तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ, माना कि मैं तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ, तो मेरा शौक तो देख, तो मेरा इंतजार तो देख। ठीक है फिर दोस्तों, मुझे अच्छी लगी इसलिए आपको मैंने सुना दिया। बाकी मैं यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आपको पढ़ाने आया हूँ। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो कुछ फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। बात है 1991, सन 1991 की। अपने भारत देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री कौन थे? हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस वक्त हमारे भारत देश की आर्थिक स्थिति ऐसी हो चुकी थी दोस्तों कि हमारे पास मात्र 15 दिन का पैसा बचा था। कितने दिन का? मात्र 15 दिन का पैसा भारत देश के पास बचा था। जिसके अब 15 दिन का पैसा कैसे बचा दोस्तों? ऐसे नहीं है कि मात्र 15 दिन का पैसा बचा। उस 15 दिन का पैसे का मतलब है अपन को बाहर से कुछ मंगवाना हो, अपन को बाहर की कंट्री से मंगवाना। ऐसे तो ना अपन को आज भी अपन चाइना से अपने जितने भी अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम आते हैं वो अपन कहां से मंगवाते हैं? चाइना से मंगवाते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास मात्र बाहर से कुछ मंगवाने के लिए मात्र कितने दिन का पैसा? 15 डेज ओनली, मात्र 15 दिन का पैसा हमारे पास बचा था। उस वक्त अपने देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री उस वक्त कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये तो हो गई फैक्ट की बात। अब अपन बात करते हैं आर्थिक स्थिति हो रही है खराब और उधर चल रहा है हमारे वॉर। ठीक है, उस वक्त भी पीवी नरसिम्हा राव जी ने बात की किनसे? डॉक्टर मनमोहन कि मैं जितनी भी पावर है, अपनी जो भी पावर है या अपनी, आप तो बस भारत देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कमान संभाल लीजिए और भारत देश की स्थिति को एक नंबर बना दीजिए, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा हो रही है खराब। उस वक्त क्या आया था? एलपीजी रिफॉर्म 1991। मतलब उस वक्त क्या किया गया था? एलपीजी रिफॉर्म 1991 के नाम से अपन उसे जानते हैं। प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और फिर उस वक्त हमारी हालत ऐसी हो गई थी कि भारत देश का सोना गिरवी रखकर, गोल्ड गिरवी रखकर, कहाँ पर? इंग्लैंड की बैंक के अंदर, वहां से 300 करोड़ रुपए का दोस्तों लोन लिया गया था। वापस भी लेके आए थे अपन, वो ये नहीं है। और फिर उसके बाद में क्या किया? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीन चीजें भारत के अंदर इनको बढ़ावा दिया गया। और इसकी सलाह किसने? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा ये किया गया था। तो इन्होंने क्या किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया देश को बचाने के अंदर दोस्तों, ऐसा मान लीजिए आप। तो एलपीजी आप समझ गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इनकी डेफिनेशन मैं आपको बता दूंगा कि है क्या, आप तो बस ढंग से समझ लीजिए। ये आपकी क्लास 10th के अंदर, 11th के अंदर, 12th के अंदर, कॉलेज के अंदर, आप कहीं भी हो, इकोनॉमिक्स का एक ये टॉपिक है, ये जियोग्राफी का भी टॉपिक है, क्लास 12th की का ह्यूमन जियोग्राफी का। तो आप तो बस समझ लीजिए, ये आपके हर जगह काम आने वाला है दोस्तों। और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन ये तो हो गया एल। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड हो गया अपने क्या? ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब अपन को कुछ नहीं करना, इनको आप ब्रेक कर लीजिए। क्या? इसमें से आप निकाल लीजिए लिबरल, इसमें से आप निकाल लीजिए ग्लोबल और इसमें से आप निकाल लीजिए प्राइवेट। निकालने का मतलब लिबरल एकदम इजी लैंग्वेज के अंदर बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों कॉम्प्लेक्स कर दूं मैं भी इसी लैंग्वेज को, अगर एकदम हार्ड बना दूं तो आपके समझ में नहीं आने वाला है। तो आप तो बस इजी लैंग्वेज के अंदर आप, मैं क्या बता रहा हूं, इस क्लास के बाद में आपका ये डाउट तो क्लियर हो जाएगा कि भाई प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन किसी नींद के अंदर भी कोई आपको पूछ लेगा तो आप फट से जवाब दे दोगे। और हमें ऐसे ही हमेशा ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए कि दोस्तों किसी भी वक्त कोई भी कभी भी पूछ ले, फटाफट से आंसर आना चाहिए। पढ़ाई हमें ऐसी करनी चाहिए। लिबरलाइजेशन में अब लिबरल हो गया फ्रीडम। अब फ्रीडम ये मतलब नहीं है हमको आज़ादी दे दो दोस्तों, आज़ादी वाला नहीं है। यहाँ अपन बात कर रहे हैं आर्थिक स्थिति या इकोनॉमिक या फिर ज्योग्राफी का, जो भी आप टॉपिक समझ लीजिए। इसके अंदर बाद में ग्लोब, आपने ग्लोब देखा है दोस्तों कैसा होता है? ग्लोब ऐसा होता है दोस्तों, ये हो गया ग्लोब। और प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। फ्रीडम, लिबरलाइजेशन की तो आप लिख लीजिए डेफिनेशन क्या होती है। ये हो गया रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन ऑफ। प्राइवेटाइजेशन की स्पेलिंग आपको दिख रही है नहीं दिख रही है? यदि यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइवेटाइजेशन, 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 ठीक है। रिलैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन यानी क्या होता है? प्रतिबंध, ठीक है। ये तो हो गया अपने क्या, इसकी डेफिनेशन किसकी? लिबरलाइजेशन। अब आपको पढ़ के एकदम इजी लैंग्वेज के अंदर मैंने बता दिया, रिलैक्सेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन,
गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, एकदम शॉर्ट फॉर्म के अंदर बता दिए। जो भी मतलब उद्योगों के ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे कि भाई ये लाइसेंस वह लाइसेंस बाहर से, अब इसका सबसे बड़ा अपन को इसका फायदा क्या हुआ, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो अपने बढ़ गया था और जिससे अपन को क्या मिला दोस्तों, पैसा मिला। रिलैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन जो भारत देश की गवर्नमेंट के द्वारा उद्योगों के ऊपर या जो भी कुछ भी अपन मान लें उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए थे, उसके अंदर क्या हो गया था, रिलैक्सेशन दे दिया गया था ट्रेड के ऊपर, व्यापार करने के ऊपर, और इससे क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा उन्नति हुई। तो ये हो गया लिबरलाइजेशन, इससे अपन को क्या मिला, पैसा मिला। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोब आपको पता चल गया, ग्लोबलाइजेशन से ग्लोब ऐसा होता है, ये जो ग्लोब होता है, ग्लोब के अंदर आपने ये देखा होगा, ये लाइनें रहती है, इससे तो अपन कहते हैं जो ये लाइनें हैं इन्हें तो कहा जाता है दोस्तों लॉन्गिट्यूड, और जो ये लाइनें रहती है दोस्तों ये वाली, इन्हें कहा जाता है लेटीट्यूड कहा जाता है। तो अब इसके अलावा जो ये इधर जो देश है, इसके अंदर जो देश है उनसे इंटर रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशन, जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो अपन क्या बनाए, अच्छे बनाए, उसे क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो अपन अपने टॉपिक से नहीं भटकना है अपन को दोस्तों। तो अपन ये जो ग्लोब की बातें हैं, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड, ये सब मैं आपको बता दूंगा कि कितने होते हैं, 360 विक्टी, जो भी डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर में आपको सब बता दूंगा, लेकिन वो एक सब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको बता दिया जाएगा। अभी अपन बात कर रहे हैं एलपीजी के बारे में दोस्तों, और सीएनजी की फुल फॉर्म जो साइंस के अंदर होती है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एलपीजी चल रहा है अभी, तो ये आप ग्लोबलाइजेशन हो गया, अच्छे रिलेशनशिप बनाए इकोनॉमिकली, जिससे क्या हो, ट्रेड के अंदर अपन के भारत के व्यापार के अंदर भी और भी अच्छी उन्नति हो, वो किसके साथ, भारत अदर कंट्रीज के साथ। प्राइवेटाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ, इसकी तो एकदम इजी लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ प्राइवेटाइजेशन की। क्या भाई प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है दोस्तों, सिर्फ मात्र 2 वर्ड के अंदर बताने वाला हूँ, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मतलब जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर को किसके अंदर कन्वर्ट किया जाए, इसको कन्वर्ट किया जाए प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अब पब्लिक सेक्टर क्या होता है सर, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, ये भी नहीं पता हमें। तो पब्लिक सेक्टर को किसके अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर कन्वर्ट किया जाए। अब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर क्या होता है, इसका भी डाउट क्लियर कर देता हूँ। पब्लिक सेक्टर वर्क्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण के लिए जो कार्य करती है कंपनियां या उद्योग है, वो सब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर होते हैं। मानव कल्याण मान लीजिए, या जो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं वो हो गए पब्लिक सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर जिसका एक स्वयं ओनरशिप, मतलब एक स्वयं को, जैसे अब रिलायंस कंपनी है तो वो किसके अंदर आ रही है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही। तो बस अगर पब्लिक सेक्टर से कोई उद्योग या कोई भी ट्रेड अपन कुछ भी जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर लाना चाहते हैं, तो उससे अपन को क्या फायदा होगा, इनोवेशन होगा उस चीज के अंदर, अपने टेक्नोलॉजी डेवलप होगी इसी चीज के कारण। तो ये हो गया अपने प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण किसे, ट्रांसफॉर्म ऑफ ओनरशिप पब्लिक सेक्टर। तो ये अपन नहीं बोलते हैं कि भाई रेलवे को प्राइवेट कर दिया, उसको प्राइवेट कर दिया, उसको एयरपोर्ट को प्राइवेट कर दिया, उसको दे दिया, उसको दे दिया, तो इसे ही कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो उसे फिर वो संभालेगा तो वो क्या होगा, मतलब अपन ठेका सुना आपने, ठेके पे कि ये कार्य, रोड का कार्य ठेके पे दिया गया है, या फिर जो ये टोल टैक्स है ये इतने दिनों के लिए इतना इस पे लीज पे दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया अपने एलपीजी। कब, 1991। प्रधानमंत्री कौन, पीवी नरसिम्हा राव। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे उस वक्त, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो चलो ठीक है, अपना ये टॉपिक तो हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे, और अगली बार जो मैं क्लास लेके आऊंगा उसके अंदर अपन बात करेंगे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। और अगर आपको किसी भी क्लास के अंदर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं उस क्लास के बारे में या कोई अलग टॉपिक के बारे में, अलग चैप्टर के बारे में भी अगर आपको पढ़ना है तो आप तो बस मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं उसके अगले दिन ही वह क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स के साथ या फिर शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स के साथ मैं आपको वह क्लास उपलब्ध करा दूंगा दोस्तों। और अगर इस सब्जेक्ट के भी अगर आपको, जो मैंने आज टॉपिक पढ़ा है, इसके भी अगर आपको नोट्स उपलब्ध कराने हो या प्रोवाइड कराने हो तो मुझे बता दीजिएगा, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। मैं तो आपकी सेवा में हूं, हाजिर हूं दोस्तों। बस आप तो मुझे बता दीजिए कि मुझे ये करना है, यह राह चलनी है, मैं आपके लिए तैयार हूं। उस राह पर चलने का कार्य तो आपको ही करना पड़ेगा दोस्तों। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस कमेंट करना है। क्या करना है, कमेंट करना है। और कमेंट में भी क्या लिखना है, जैसे आज आप स्कूल गए, आज आप कॉलेज जा गए, आज आप मतलब ये पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब आपको क्या हुआ, स्कूल में ये टॉपिक पढ़ा दिया, वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आपने क्या किया कि चलो भाई सर की क्लास, सीएल क्लासेस पे जाते हैं, वहाँ पे कोई भी वीडियो में जाके कमेंट कर दो कि सर इस चीज़ की क्लास लेके आओ, ये मेरे समझ में नहीं आया, मैं उसकी अगले दिन आपके लिए क्लास लेके आ जाऊँगा। फिर ये आपने पूरा चैप्टर ही समझ में नहीं आया तो आप चैप्टर का नाम लिख दो बस, और आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो। फिर भी मैं आपके लिए उस पर क्या कर दूंगा, एक इजी लैंग्वेज के अंदर अच्छे नोट्स के साथ मैं आपको वह पूरा चैप्टर समझा दूंगा। चाहे 10th क्लास का हो, चाहे 11th क्लास का हो, चाहे 12th क्लास का हो, और चाहे किसी भी सब्जेक्ट से या किसी भी फील्ड से हो, चाहे कॉलेज एग्जाम्स के अंदर भी आप पढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप तो बस मुझे कमेंट कर दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको एलपीजी समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर दूँ वापस, चलो ठीक है। एलपीजी रिफॉर्म 1991, उस वक्त अपने भारत देश के प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, और डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वित्त मंत्री। और 1 रुपए के नोट के ऊपर किसके सिग्नेचर होते हैं दोस्तों, वित्त मंत्री के होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्राइवेटाइजेशन
ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है आपको मैंने बता दिया, अच्छे रिलेशनशिप, इकोनॉमिकली रिलेशनशिप या ट्रेड के अंदर अच्छे अपन रिलेशनशिप बनाए, कौन सी अदर कंट्रीज के अंदर, विश्व के अंदर। प्राइवेटाइजेशन हो गया ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मतलब जो ओनरशिप मतलब पब्लिक सेक्टर को किसको, प्राइवेट सेक्टर के अंदर अधिकतर से अधिकतम लेकर आए जाए। और लिबरलाइजेशन जिसके अंदर अपन मान लो फ्रीडम, रिलैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस, मतलब लाइसेंस प्रथा को हटाना ही समझ लीजिए आप क्या, रिलैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन, लिबरलाइजेशन। तो बस यही हुआ और इससे इतना फायदा हुआ कि दोस्तों अपने देश की जीडीपी 6% की दर से बढ़ी थी दोस्तों अपने भारत देश की स्थिति। और उस वक्त क्या हुआ था, आर्थिक स्थिति के अंदर पीपीपी के अंदर हमारा देश विश्व के अंदर तीसरे नंबर पे था दोस्तों। इतनी हालत खराब हो गई थी, फिर भी देखो दोस्तों तीसरे नंबर पे अपना भारत देश आर्थिक स्थिति के अंदर पीपीपी रेट के अंदर आ चुका था। तो ये थी हमारे देश का कमाल दोस्तों, और 2014 तक भी हमारा देश तीसरे नंबर पर ही था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।